जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे हैं RW की NTPC और ग्रुप डी की बुक का सॉल्यूशन। डिस्काउंट चैप्टर है डिस्काउंट। प्रश्न नंबर 24। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से अनुपात MRP का CP से अनुपात है 5:3 और विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। इस लेन देन के दौरान लाभ या हानि बताइए। एक्स उसका मान 25% की छूट थी तो 3/4 और 10% की छूट तो 9/10। 3645 9 चौक 36 0 9 पंजे 45 3 गुण 3 3 त्रिक 9 3 पंजे 15 तो 135 गुणा के 40 जे 4 पंजे 20 हाथ लिख 2 36 12 2 14 हाथ लिखिए 4 1 5 6 यानी कि MRP दी है जब 5 तो 5 की वैल्यू 6 5 1 5 0 5 8 40 1 की वैल्यू 110 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 3 8 24 3 गुण 3 3240 3 की वैल्यू 3240 उसका विक्रय मूल्य है 3645 तो 3240 पर 405 का लाभ हुआ तो 100 पर कितना 0 से 0 9 एकम 9 5 बजे 9 चक्के 54 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 तीय 27 और 9 चक्के 54 9 तीय 27 3 बार जाएगा 9 चौक 54 9 पंजे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 4 बजे 0 इसकी 0 450 9 चौक 36 9 पंजे 45 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5% का ओवरऑल लाभ होगा उसे। प्रश्न नंबर 25। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात MRP और CP का अनुपात 5:3 16% की छूट तो 84/100 20% की छूट तो 4/5 विक्रय मूल्य 3024 है। 4 7 28 2 बचे 4 पंजे 20 4 छंग 24 12 7 84 12 छंग 72 12 3 36 7 9 63 तो 9 इधर जी 100 2 0 और इनका गुणा उधर करेंगे तो 9 × 100 × के 5 5 9 में 45 और 2 0 यानी कि 5 की वैल्यू 4500 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 4500 5 9 में 45 1 की वैल्यू 900 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 2700। उसने बेची कितनी की 3024 की तो लाभ हुआ उसको 324 रुपया का लाभ हुआ। लाभ पूछा उसने रुपये में पूछा है तो लाभ या हानि तो 324 रुपया का लाभ हुआ उसे। प्रश्न नंबर 26। 22 संतरे का क्रय मूल्य यानी कि 22 संतरे का CP 9SP के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 3 × 3 3 चौक 12 तो इधर अनुपात में चेंज हो जाएगी यानी कि 3 की चीज 4 की बेच दी। CP SP और MRP तो इसमें पूछा है और 10 संतरे पर छूट 5 संतरे के लाभ के बराबर यानी कि 10 छूट और 5 लाभ
तो 1 1 10। तो इसको दो बनाने के लिए इसको डबल कर देंगे अपन 6 और इसको डबल कर देंगे 8। तो इस SP और इसमें 2 का छूट हो गया और MRP 1 बड़े लाभ हुआ तो 9। लाभ हुआ 1 का तो 9 में से 8 गया 1 बटे में 9 अपन 100 बना 9 इंटू के 100 की 2 जीरो तो 11.11% लाभ हुआ उसको। नंबर है 27। एक खुदरा विक्रेता तो व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यानी कि 15 कलमों के MRP खरीदता कितना है 20 कलम 20 CP। तो 5 4 5 3 15 5 चौक 20 5 3 15 और 5 चौक 20 तो अनुपात चेंज हो जाएगा 4:3। पंद्रह कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। पंद्रह कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है और फिर छूट देता है कितने की 15 कलम छूट देता है 1% की। तो 1% की छूट 500 0 से 0 0.2 तो बचा कहते 19.8। तो 15 पर उसको 4.8 का लाभ होगा। 15 पर 4.8 का लाभ 100 पर कितना 15 3 45। इसकी 0 पड़ेगी जो 0 से 0 कट जाएगी 5 3 15 और 5 दूनी 10 तो 0 से 0 कटी गई 3 एकम 3 तो एक हो जाते चंग 18। उसको 32% का लाभ होगा 32% का लाभ होगा उसको ओवरऑल। अब प्रश्न नंबर 28। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुणों के बराबर है। विक्रय मूल्य SP छूट के 3 गुणों के बराबर है तो 100 0। यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो, छूट का दोनों हो गए 400 वैल्यू हो गई 400 तो 400 पर 100 की छूट 200 तो 25%। छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात। तो यदि यहाँ पर इसी के बराबर है उसको छूट के बराबर ही उसे लाभ हो रहा है किस पर 300 में बेचने पर तो 300 125% है। उसमें दिया ना छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है तो छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है 125 तो 100 की वैल्यू 25 पे 125 25 चौक 100 पंचक 30 240। तो उसमें क्या प्रदान की गई छूट 100 की और क्रय मूल्य 240 0 से 0 दो पंगे 10 दो चंगे 12 5 अनुपात 12 का अनुपात हो जाएगा उसका। प्रश्न नंबर 29 है। अनिल बाजार मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। इसे बाजार मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है। उसका लाभ यानी प्रतिशत यानी कि 100 की चीज़ है
वो खरीदता है कितने की, 20 की। 20% छूट के साथ 80 रुपये में, 20% छूट के साथ 80 रुपये में खरीदता है। और वो खुद बेचता है उसको 8% छूट के साथ, यानी कि 100 की चीज़ है वो 92 में बेच देता। तो 80 की खरीदी उसे तो 92 की बेच दी, 12 का लाभ हुआ। 100 पर कितना, 20 चौक 80, 20 500, 7 12, 15 थी, 3 महीने 15%, 15% का उसे लाभ हुआ। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। 100 की चीज़ पर 40% ऑफ है तो 60 की वस्तु खरीदता है, और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर वो खुद बेच देता है, यानी कि वो 75 की बेच देता है। तो 60 की चीज़ मैंने 75 की बेची, 15 का लाभ हुआ। 100 पर कितना, 5 15 का 15 15 चौक 60, 25% का उसको लाभ होगा।